बीजेपी के आईटी सेल की जांच करेंगे तो फिर क्या निकलेगा कि ये स्टार्स दबाव में थे और इन्होंने बताया नहीं, और आपको लगता है कि सचिन तेंदुलकर और लता मंगेशकर किसी के दबाव में ट्वीट कर रहे थे? और होगा क्या अगर ये साबित हो जाता भी है तो? मतलब आप कोई सजा तो इसकी दे नहीं सकते। अंजना जी, ये कैसे तय होगा सर? मैं इसका लॉजिक समझना चाहती हूँ सर आपसे। एक बार मेरी बात अंजना जी, एक बार हियर मी आउट। मैं आपसे लॉजिक समझना चाह रही हूँ क्योंकि कई लोग ये सवाल पूछ रहे हैं, ये कई कांग्रेस सपोर्टर्स भी सवाल पूछ रहे हैं कि इसका लॉजिक क्या है। लॉजिक समझा दीजिए। क्या करेंगे फिर आप इन सेलेब्स के खिलाफ, या फिर बीजेपी आईटी सेल के खिलाफ कोई एक्शन लेंगे, या आपका मकसद सिर्फ इन कलाकारों की छवि को धूमिल करना है? आखिर ये ट्वीट तो उन्होंने खुद ही किया है ना सर, आपको भी पता है, आप भी ट्विटर जीवी हैं, आपको भी पता है कि कैसे लिखना है, फिर कैसे ट्वीट बटन दबाना है। ट्विटर जीवी तो आपने अच्छा शब्द इस्तेमाल किया, लेकिन हम सिर्फ ट्विटर जीवी नहीं है, हम तो जनसेवा में लगे हैं। तो ट्विटर उसका एक माध्यम जरूर हो सकता है, लेकिन मैं फिर दोहराता हूं, बार बार दोहराऊंगा ताकि गलतफहमी न फैले। किसी भी व्यक्ति और विशेष तौर पे जो हमारे हीरोज हैं समाज के, उनके खिलाफ सोच भी नहीं सकता। ये फोटो क्या है? हमारी सरकारों में हमारी वीडियो दिखाई। नहीं पवन जी, वीडियो तो बोलने तो दीजिए। आपका प्रश्न मेरे प्रभु वीडियो देखिए। सचिन तेंदुलकर की पोस्टर पर ये कांग्रेस के कार्यकर्ता इस तरह से इंक डाल रहे हैं सर। ये इसका मतलब तो बताइए। इसका उत्तर दूंगा मैं, बिल्कुल। बोलिए जी। अब बोलूं या आपको और भी कुछ पूछना तो एक ही बार पूछ लीजिए, आप फिर बाद में इकट्ठा जवाब दे। बोलिए। कोई अपना विरोध व्यक्त कर रहा है, ये भी इनकी अभिव्यक्ति की आजादी है, लेकिन मैं फिर दोहरा रहा हूं, जांच सचिन तेंदुलकर साहब के विरुद्ध नहीं है या किसी भी व्यक्ति विशेष के विरुद्ध नहीं है। आप कहती हैं कि अरे साहब, क्या इनको कोई डरा धमका सकता है? आप इनकी काबिलियत नहीं जानते जिन लोगों की हम बात कर रहे हैं। ये जो गुजरात मॉडल लाए हैं इस देश में, किसको नहीं डराया? आज जुडिशरी की क्या हालत कर दी है, मैं इससे ज्यादा नहीं बोलना चाहता हूं जुडिशरी पर। मीडिया पर तो मैं इतनी बार बोल चुका हूं कि अब आप मुझे बोलने ही नहीं देंगे। अफसरशाही से बात करके देख लीजिए क्या हालत बना रखी। कोई एक वर्ग बता दीजिए जिसको इन्होंने भयाक्रांत नहीं किया हो, एक छोड़कर, वो है कांग्रेस पार्टी। क्योंकि हमने गोरों को नहीं छोड़ा था, तो ये क्या हो? हम उनसे नहीं डरे, गोरों से नहीं डरे, तो इनसे क्या डरेंगे? इसलिए हम नहीं डर रहे। और हमारे साथ कई लोग ऐसे खड़े हैं, समाज के लोग, जिन्होंने ऐसे बहुत लोग देखे, पहले भी आए थे, कल भी आएंगे, चले जाएंगे, वो छोड़िए। लेकिन ये इनकी काबिलियत को आप अंडर एस्टिमेट मत करिएगा अंजना जी। ये डराने में बड़े, इनको एक ही तो काम आता है, कैसे डराना है लोगों को। तो ये हमारा ये फर्ज बनता है, हमारी सरकार है महाराष्ट्र में, उसका एक फर्ज बनता है कि कोई भय मुक्त वातावरण रहना चाहिए। वो सोशल मीडिया पे भी भय मुक्त रहना चाहिए, समाज में भी भय मुक्त रहना चाहिए। कोई किसी को डरा कर कोई ट्वीट करा दे और हमारे शासन में ये हो रहा हो, माफ कीजिएगा, तो माफ नहीं किया जाए। स्याही डालकर कौन डरा रहा है? आप यही तो जांच का विषय है। नहीं, ये तो स्याही डालने का तो प्रमाण जो सामने है, प्रत्यक्ष। देखिए अंजना जी, विरोध ना कीजिए सर, किसी का भी हो सकता है। अगर उनकी बात साथ पसंद नहीं आई, कोई विरोध कर रहा है, तो क्या है विरोध करने में? नहीं, ये विरोध का तरीका थोड़ी होता है कि आप तो नेशनल आइकन है, उस पर स्याही डालेंगे। आप गैर कानूनी है, गैर कानूनी है, लेकिन कुछ होते हैं ना, कुछ ऐसे आइकन्स होते हैं जिनको लोग मेरे को अगर पीड़ा हुई, के साथ देखते हैं। मेरे आइकन ने किसानों के लिए नहीं बोला, मैं बता देता हूं, मेरे को अगर पीड़ा हुई, जिसको मैं बचपन से अपना हीरो मानता हूं, वो किसानों के लिए कुछ नहीं बोलते, लेकिन मोदी जी की रक्षा में आ जाते हैं। बुरा लगा होगा किसी को, उसमें क्या बुरा है? अफसोस आपको हो रहा है कि भाई उन पर इंक नहीं डालनी चाहिए। हो सकता है आपकी बात से मैं सहमत हो जाऊं, लेकिन विरोध तो कर सकते हैं या वो भी नहीं करें। गौरव भाटिया। गौरव जी, देखिए, कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा गुजरात मॉडल, वाकई गर्व है गुजरात मॉडल में। गुजरात मॉडल में यह बताया जाता है कि विरासत में सीट ना भी मिले तो मेहनत करके कभी चुनाव नहीं हारे, ये गुजरात। और अमेठी मॉडल भी है, विरासत की सीट जो हमेशा जीतती थी वो भी हार जाए अपने निकम्मेपन से, ये अमेठी मॉडल है। अब मैं आता हूं दूसरी बात पे। शाही डाली जा रही है सचिन तेंदुलकर पे, कांग्रेस के प्रवक्ता में इतनी हिम्मत नहीं हुई, उन्होंने कहा इसमें गलत क्या है, गैर कानूनी क्या है? अरे पवन जी, कल को ना हो राहुल गांधी पे कोई शाही डाल दे मुंह पे, क्योंकि काफी गलतियां करते हैं, तो भी क्या आप यही तर्क देंगे? तीसरी बात, विदेशी ताकतों पे कह रहे हैं हमें विदेशी ताकतों का समर्थन नहीं चाहिए। पहली बात, कांग्रेस की स्थापना ही एक विदेशी ने ही करी थी। और दूसरी बात, रणदीप सुरजेवाला का ट्वीट मेरे हाथ में है, रिहाना के ट्वीट पे कमेंट कर रहे हैं, तो थोड़ा सा अभ्यास, थोड़ा सा पढ़ लिख के आइए। चौथी बात, क्या लता मंगेशकर जी और सचिन तेंदुलकर जी सामने आए, उन्होंने कोई कंप्लेंट करी? और हैशटैग क्या है?
अंजना जी, हैशटैग है इंडिया टुगेदर एंड इंडिया अगेंस्ट प्रोपेगेंडा। इसके खिलाफ जांच होनी चाहिए। मतलब अगर कोई भारतीय कहे इंडिया टुगेदर तो उसके खिलाफ जांच है, लेकिन अगर कोई सेलर मर जाता है, पालगढ़ में अभी हुआ, हत्या हो गई, उस पर कोई जांच नहीं है। एक जर्नलिस्ट को जेल के पीछे डाल दो, ये अभिव्यक्ति की आजादी है। और लता मंगेशकर और सचिन तेंदुलकर की कोई अभिव्यक्ति की आजादी नहीं, लेकिन स्वरा भास्कर की है, शर्जील इमाम की है, उमर खालिद की है और योगेंद्र यादव की है। जो मोदी को कोसे गाली दे उसकी अभिव्यक्ति की आजादी है, और जो भारत के साथ खड़ा रहे वो देशद्रोही है। जांच कराओ।